और अधिक मोह इंसान को गुलाम बना देता है। जब तक आपका मोह कम नहीं होगा, जब तक आपका उससे अटैचमेंट कम नहीं होगा, तब तक आपको वो अपने उंगली पर नचाती ही रहेगी। तो आपको अपने मोह को कम करना पड़ेगा। मोह यानी अटैचमेंट। हमें ये लगता है कि बस वो जो बोलेगी वही सही है, वो जो कर रही है वही सही है, वही हमारी ज़िंदगी है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। इसे अटैचमेंट कहते हैं, इसे पागलपन कहते हैं, इसे मोह कहते हैं। तो आपको इस चीज़ को कम करना होगा, अपना अटैचमेंट कम करना होगा, अपना मोह कम करना होगा, तभी आप उस गुलामी से बाहर निकल पाओगे। वरना पूरी ज़िंदगी वो अपने उंगली पे आपको नचाती फिरेगी। क्योंकि मोह एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे अच्छे रिश्तों को ख़त्म कर देती है। यानी जब किसी से अत्यधिक प्रेम हो जाता है, अत्यधिक मोह हो जाता है, तो हमें उससे शक भी बढ़ जाता है। यानी हम उस पर ज़्यादा शक करते हैं। अगर उसका कॉल कहीं पर भी बिजी आ जाता है तो हम पूछने लग जाते हैं कि आखिर किससे बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे। लेकिन जब मोह नहीं होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बात कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अधिक मोह होता है तो हर छोटी छोटी चीज़ों पर इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे करके फिर वो रिश्ता ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा मोह, ज़्यादा अटैचमेंट इंसान को गुलाम बना देती है। तो आपको सबसे पहले अपना मोह कम करना होगा, उससे जो अटैचमेंट है उसे कम करना होगा। सेकंड चीज कि आपके अंदर उसको खोने का जो डर है उसे पूरी तरह खत्म करना होगा। वंस मोर कि आपके अंदर उसको खोने का जो डर है उसे पूरी तरह खत्म करना होगा। क्योंकि जब तक ये डर खत्म नहीं होगा तब तक वो लड़की आपको अपनी उंगली पर नचाती फिरेगी। क्योंकि सामने वाली लड़की को पता है कि आप उसे कभी छोड़ ही नहीं सकते, और इस घमंड में है वो, और इसी के बात का फायदा उठाते हुए वो आपको अपनी उंगली पर नचा रही है। समझ गए मेरी बात? यानी उसको पता है कि आप उसे कभी छोड़कर जा ही नहीं सकते, आप उसके ही पीछे पागल रहोगे। इस बात का फायदा वो लड़की उठा रही है, जो भी लड़की है वो फायदा उठा रही है और आपको अपनी उंगली पे नचा रही है। और आप वो कहीं दूर ना हो जाए इस डर से उसके हर कहा मानते हो। वो जो कहती है वो मानते हो। अगर वो एक को दो भी बोले तो आप दो ही मानते हो, दो को चार बोले तो चार ही मानते हो। मतलब इतना ज़्यादा भी डर किसी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। आप पूरी ज़िंदगी गुलामी ही करते रह जाओगे अगर ये डर खत्म नहीं हुआ तो आपको अपने अंदर उसे खोने का जो डर पाल रखा है उसे दूर करना होगा, हटाना होगा, वो भी पूरी तरह। तभी आप इस गुलामी से बाहर निकल पाओगे, वरना आप पूरी ज़िंदगी गुलामी करते फिरोगे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो लड़के अपने पार्टनर की हर बात मानते हैं, हर बात सुनते हैं, उनके अंदर उसे खोने का जो डर है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब अगर वो लड़की मजाक भी कर दे ना कि मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ, तो वो उस लड़के को हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा माहौल बना कर रखते हैं। तो ये जो डर है ना, यही डर आपको गुलाम बनाता है। जिस दिन आपके बॉडी से, आपके दिमाग से, आपके माइंडसेट से ये डर निकल गया उसे खोने का, उसी दिन आप अपने लाइफ का बादशाह बन जाओगे। और उस लड़की के अलावा और भी कई लड़कियां आपके पीछे फिर घूमती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब आप एक ही लड़की के पीछे पागल रहोगे, एक ही लड़की को खोने से डरते रहोगे, तो दूसरी तरफ से पटेगी नहीं, और जो पटी हुई है वो भी भाव खाएगी, और हद से ज़्यादा भाव खाएगी, अपने उंगली पर आपको नचाएगी। और ये चीज़ होता भी है। तो आपके माइंडसेट में उसे खोने का जो डर है, उस डर को आप दूर करो, आप देखेंगे आपको एक बेहतर लाइफ मिल जाएगा। और वो जो लड़की आपको अपनी उंगली पर नचा रही है, वही लड़की आपके हर बात को मानेगी और आपके हिसाब से वो चलेगी। इसके बाद आपको स्पेस मेंटेन करनी है। यानी वो जब भी कॉल करे तो आपको एक ही बार में कॉल रिसीव नहीं करना है। आपको ऐसा शो करना है कि आप बिजी हो, मतलब उसको इग्नोर करना है। सीधी तौर पे कहे तो उसे आपको इग्नोर करनी है कॉल पे। यानी वो जब भी कॉल करे तो आपको एक ही बार में कॉल रिसीव नहीं करना है। आप क्या करते हो, जब आपके पार्टनर आपको कॉल करती है, आप फटाफट दौड़ते हुए जाकर फोन को रिसीव करते हो। हेलो जानू, क्या कर रही हो, कैसी हो, बातें करना शुरू करते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इग्नोर करनी। देखो कितने बार कॉल करती है, और आप अपने से कम कॉल करो, कम से कम कॉल करो, ज़्यादा बातें मत करो। मतलब स्पेस मेंटेन करो। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिर इस बंदे को क्या हुआ, जो मेरी उंगली पर नाचता था, जो मेरी हर कहा मानता था, आज वो लड़का मेरे से इतना दूर क्यों जाना चाह रहा है। और उसके अंदर फिर आपको खोने का डर पैदा हो जाएगा। अब तक आपके अंदर उसको खोने का डर था, लेकिन जब आप ऐसा करोगे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर उसके अंदर आपको खोने का डर बढ़ जाएगा, और फिर वो आपको खोने से भी डरने लगेगी। तो आपको स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूं कि हर एक रिलेशनशिप में स्पेस मेंटेन करना ज़रूरी है। और रोज़ के रोज़ आप 24 घंटे लगे रहोगे तो कहाँ से आप बादशाह की ज़िंदगी जी पाओगे यार। आप तो गुलाम ही बन के रह जाओगे ना। इसलिए उसे इग्नोर करो, स्पेस मेंटेन करो। आप देखोगे कुछ ही दिन में आपको फ़र्क नज़र
आ जाएगा। वो जो लड़की आपको अपनी उंगली पर नचाती थी, वही लड़की आपके बात को मानेगी, आपके बात को सुनेगी, और आप जो बोलोगे, आप जब भी कॉल करोगे उस टाइम पर वो आपसे बात भी करेगी। क्योंकि जब पार्टनर हमें अपनी उंगली पर नचाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जब खाली हो जाती है, वो जब अपना सारा काम निपटा लेती है, वो जब फ्री हो जाती है, तभी हमें कॉल करती है। और हम क्या करते हैं, अपना सारा काम धंधा छोड़ कर उससे बातें करते हैं। इससे हम खुद भी अपना काम धंधा छोड़ जाते हैं, उसके बाद हम उसकी गुलामी करते रहते हैं। तो ये जरा भी मजा नहीं आता यार। इसलिए मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ, बस उस पॉइंट को फॉलो करो। सबसे पहले अटैचमेंट कम कर दो, उससे जो मोह आपने रखा है उसे आप कम कर दो। सेकेंड चीज, आपके अंदर उसे खोने का जो डर है ना, वो डर को दूर करो। थर्ड पॉइंट कि आप स्पेस क्रिएट करो, स्पेस मेंटेन करो। आप देखोगे इन 3 स्टेप्स से ही वो लाइन पे आ जाएगी और आपकी बात को भी मानेगी, आपको फर्क नजर आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट कि अब उससे बातें कम कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि उससे बात ही मत करो, बात करो लेकिन कम करो। कैसे? अगर अब तक वो जब भी कॉल करती थी या फिर आप जब भी कॉल करते थे तो ऐसा बात करते थे कि वही आपकी ज़िंदगी है, कि मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा, मैं तेरे बगैर मिट जाऊंगा, मैं तुझे कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा, गॉड प्रॉमिस, ये प्रॉमिस, वो प्रॉमिस, ये जो फालतू की बातें करते थे इसे आप बंद कर दो और बात करना भी कम कर दो। उसे लगना चाहिए, उसे एहसास होना चाहिए कि आखिर इस बंदे को कुछ तो हुआ है, कुछ तो बात है जिससे आज इसका बिहेवियर चेंज हो गया है। आजकल ये मेरी बात नहीं मानता, आजकल ये लड़का मेरी उंगली पर नहीं नाच रहा है। उसको ये बात का एहसास होना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब आप उससे बातें कम करोगे। और अगर पहले की तरह वो जब कॉल करे तब कॉल रिसीव करके बातें करने लग जाओगे, अपना सारा काम धंधा छोड़ करके बात करोगे, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप उससे बातें कम करो और बस काम की बातें करो। ज़्यादा अपने तरफ से दिखावा मत करो, अपने तरफ से प्यार मत जताओ। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लड़कियां एक बार लव यू बोल देती है ना तो लड़के का दिन बन जाता है, लेकिन लड़का 10 बार भी बोले लव यू तो लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अक्सर होता है और हर एक रिलेशनशिप में होता है। अगर हम लड़के कितना भी गुस्सा रहे, कितना भी चाहे गुस्सा रहे, लड़की एक बार प्यार से लव यू क्या बोल देती है, हम पिघल जाते हैं, हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन वही जब लड़की गुस्सा हो, हम उसे 100 बार भी लव यू बोलें तो भी वो नहीं मानने वाली, वो नहीं पिघलने वाली। तो आप भी सख्त लौंडा बनो, अपने अंदर की जो बादशाहत है ना उसे जगाओ, बाहर निकालो, गुलामी की जिंदगी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तो बस आपको बातें कम करनी है। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो पर मैंने आपको जो टिप्स बताए हैं, जब आप इन्हें फॉलो करने लगेंगे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा भी शुरू हो जाए। झगड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो उनको लगेगा कि आजकल आप मेरी उंगली पर क्यों नहीं नाच रहे हो, आजकल आप मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे हो, आजकल मैं जैसा कहती हूँ वैसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो इस बात पर हो सकता है कि छोटी मोटी झगड़े हो जाए। तो यहाँ पर भी आपको दिमाग से काम लेनी है और बल्कि अपने तरफ से ये बोलना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। अपने से आपको बोलना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता। इससे उसको ये पता चल जाएगा कि आखिर ये जो बंदा ये मेरे हाथ से निकल रहा है। फिर आप जैसा कहोगे वैसा वो करने लग जाएगी, उसके अंदर आपको खोने का डर बढ़ जाएगा। और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, इन्हें बस आप 1 महीना फॉलो करके देखो यार, आपको फर्क साफ दिखने लगेगा। जो लड़की आपको अपनी उंगली पर नचाती थी ना, वो खुद आपकी उंगली पर नाचेगी दोस्तों।